हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो कल हमने अपनी एक्सरसाइज 6 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ठीक है, ये एक पैटर्न दे रखा है। इस पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है और जो मिसिंग डिजिट है उसको हमें कंप्लीट करना है। जैसे कि अब आपको दिखाई दे रहा है 11 का स्क्वायर दे रखा है इसने 1 2 1, फिर 101 का स्क्वायर दे रखा है। देखो अब 11 का स्क्वायर था 121, अब 11 के बीच में एक जीरो आ गई। ठीक है, और इसका स्क्वायर किया, हमने स्क्वायर किया तो जो हमारा 11 का स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर हमारा क्या था 121 था। तो क्या किया, इसके बीच में जब जीरो आ गई तो हमारे इन दोनों डिजिट्स के बीच में भी जीरो आ जाएगी और पीछे वाले डिजिट्स के बीच में भी जीरो आ जाएगी, वो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट जैसे कि 1001 का स्क्वायर कर रखा है इसने, तो इसमें क्या, जैसे कि दोनों 1 के बीच में 2 जीरो आ गई तो हमारे पैटर्न में क्या होगा, जैसे इसमें 1 जीरो थी तो दोनों के बीच में 1 1 जीरो आ गई थी। यहाँ पे 2 जीरो है तो बीच में 2 2 जीरो आ जाएगी हमारी। ठीक है, सेम इसने ये दो और दे रखे हैं, इसको हमें सोल्व करना है। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने जीरो हैं, 2 और 2 4, तो हम ऐसे करेंगे 1 4 0, फिर 2 लिखेंगे, फिर 4 0 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे, तो ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। अब ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दे रखा है 1 0 0 0 0 0 मीन्स 6 जीरो है। तो अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 1 6 0 लगाएंगे, 2 2 4 और 2 6, फिर लिखेंगे 2, अब फिर से 6 0 लगाएंगे, 2 2 4 और 2 6 और अब 1 लगा देंगे, ये इसका हो गया। तो ये दो पैटर्न हमें अपने आप लिखने थे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। अब देखो ये हमारा दूसरा पैटर्न है। इसमें देखो 11 का स्क्वायर हमें पता है 121 दे रखा है, ठीक है। अब 101 का ये भी उसमें ऐसे दे रखा था, ये भी ठीक है। अब हमारा चलता है ये, अब उसमें जो इससे पहले वाला जो पैटर्न था उसमें क्या दे रखा था, उसमें दे रखा था कि बीच में अगर 2 जीरो आ जाए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। अब इसका स्क्वायर है तो इसमें देखो 1 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 ऐसे दे रखा है। तो इसका स्क्वायर इसने कैसे किया 1 0 2 0 3 0 2 0 1, मीन्स 2 जीरो है, 2 जीरो है तो हमारा 2 तो आता ही है, तो हमें एक 3 और ऐड करना पड़ेगा, मीन्स 1 0 2 0 3 0 2 0 1। अब देखो 3 नंबर 3 जीरो आ गया हमारी इसमें, 1 0 1 0 1 0 1। इसका पैटर्न हम कैसे लिखेंगे, इसमें 2 जीरो थी तो मीन्स 2 से आगे एक नंबर बढ़ा दिया था 3। अब इसमें 3 जीरो है तो हम एक नंबर और बढ़ा देंगे, मीन्स ये तो एक नंबर 3 बढ़ा था, एक और बढ़ाएंगे मीन्स 4 तक जाएगा। इसको लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0। अब इसको वापिस वैसे ही करते क्योंकि 3 के बाद 2 आता है, तो यहाँ हमारा 4 के बाद क्या आएगा 3 0 2 0 और ये 1, ये होगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब एक नेक्स्ट दे रखा है, इसमें देखो 1 2 3 4 4 जीरो है, 4 जीरो है। इसमें देखो 3 जीरो थी तो 3 से आगे एक, मीन्स 3 जीरो थी तो 4 तक लेके जाना है हमें। इसमें 4 जीरो है तो हमें 5 तक लेके जाना है। कैसे लिखेंगे 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर आगे लिख देते हैं यहाँ पे 5 0। अब इसको वापिस 5 के बाद क्या आता है 4 4 0 3 0 2 0 और ये 1, ये सारा का सारा क्या है इसका स्क्वायर है। तो आई थिंक आपको ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैटर्न और दे रखा है। अब इसको देखो, इसमें क्या दे रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब देखो ये कैसे कर रखा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि ये रीजनिंग में ऐसे ही होता है, क्योंकि थोड़ा सा हमें ये दिखाना होता है कि भाई ये पैटर्न जैसे है वैसे ही अगले वाला भी पैटर्न उसको फॉलो करता है। तो
1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, मान लो हमने सिर्फ एज्यूम करना है, मल्टीप्लाई कर नहीं रखी, लेकिन क्योंकि इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ गया 2, 2 1 जा 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्या देखना है, इन दोनों का ऐड यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। किन दोनों का ऐड, इन दोनों का, लास्ट वाले का और इसका, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया वो और पहले वाला डिजिट, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। सेम आगे भी देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 की और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग कर रखा है, मैं बताऊंगी आपको। अब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये कैसे आया। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग इसने सोल्व कर रखा है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ से एक ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे 6 आया था तो इससे एक ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया 7, यहाँ पे 12 था तो एक ज़्यादा बढ़ा के लिख दिया 13, ठीक है। ऐसे सोल्व कर रखा, मीन्स यहाँ पे जो डिजिट आएगी वो इन दोनों की क्या है मल्टीप्लाई है, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2 तो आ गया, और इससे एक ज़्यादा करके लिख दिया 3, स्क्वायर सब में लिखना है हमें। 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है 1 है तो इससे नेक्स्ट डिजिट ही आएगी, 2 है तो इससे नेक्स्ट डिजिट आएगी, ऐसे पैटर्न है। 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, इसे नेक्स्ट डिजिट 7, ऐसे यहाँ पे फिर क्योंकि यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 3 से ही शुरू है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे 2 से खत्म हुआ तो यहाँ पे 2 से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो सेम ऐसे पैटर्न चल रहा है। अब देखो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 स्क्वायर और इससे नेक्स्ट डिजिट क्या होती है हमारी 13 आ गया। अब हमें ये फील करना है कि इन दोनों यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो मैंने आपको बताया ऊपर वालों में कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर। अब इसे एक नेक्स्ट डिजिट होगी हमारी 21, तो वो 21 यहाँ पे लिख दिया इसने, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे क्योंकि ये हमारी क्या थी कंटिन्यू वाली थी, मीन्स लगातार जो आने वाली होती हैं, तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 स्क्वायर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 होता है तो वो 30 यहाँ लिख रखा है, इससे नेक्स्ट डिजिट हमारा 31 का स्क्वायर यहाँ लिख रखा है। अब 6 और 7 दोनों नंबर दे रखे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम हमेशा यहाँ लिखते हैं, तो 6 7 जा 42 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होता है इससे नेक्स्ट डिजिट होती है, तो इससे नेक्स्ट डिजिट क्या होती है हमारी 43 और इसका स्क्वायर कर देंगे। बस ये था हमारा ये पैटर्न। आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया होगा। अब देखो हमारा अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें बगैर ऐड किए सम निकालना है। अब देखो इनकी क्या ट्रिक होती है, जब हमारे ओड नंबर होते हैं और वो भी लगातार ओड नंबर, कंजिक्यूटिव ओड नंबर, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं जितने भी नंबर होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर है, ठीक है, तो इनका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो उसका सम निकल आता है, ठीक है। तो ये 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 25। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो वो हमारा आंसर 25 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है सेकेंड। अब देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, मीन्स 10 का स्क्वायर कर देंगे हम। 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो इनका जोड़ 100 आएगा, ठीक है। ऐसे ही है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या दे रखा है, कितनी डिजिट है हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 12 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब 12 का स्क्वायर क्या आता है हमारा 144, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ओड नंबर्स। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में यही क्वेश्चन किया था, उसमें क्या दे रखा था, उसमें ओड नंबर दे रखे थे हमारे, ठीक है, और उनका हमें सम बताना था। लेकिन इसमें बोला है इसने कि 7 ओड नंबर का सम 49 आना चाहिए, तो हम वही ट्रिक लगाएंगे क्योंकि हमारा ओड नंबर होता है, ओड नंबर जितने भी ओड नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा।
तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। तो 7 का, क्योंकि उसमें क्या करते थे हम, 7 का स्क्वायर करते थे और वो आंसर आ जाता था हमारा 49। बस, तो इन सब को हम ऐड करेंगे और आंसर हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा 49। मीन्स हमारे जो 7 ओड नंबर्स होंगे वो ये होंगे, इनका सम हमारा 49 आएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट्स में क्या बोल रखा है कि ऐसा ही बताना है हमें, एक्सप्रेस 121 as the sum of 11 odd number। ठीक है, अब 11 odd नंबर का सम बताना है, तो वही आंसर हमारा क्या होगा, 1 से शुरू कर देंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ गए हमारे ये। ठीक है, तो इन सब का अगर हम जोड़ करेंगे तो वो हमारा 121 आएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि 12 और 13 के अगर हम स्क्वायर कर दें और इनका स्क्वायर करने के बाद जो डिजिट आएंगे तो उन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं वो बताना हमें। अब देखो, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। ठीक है, और 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। अब इन दोनों नंबर के बीच में अगर हमें ये पता ना हो कि कितने डिजिट आएंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। बड़े में से छोटे को माइनस किया, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 आ गया। लेकिन एक और माइनस करना होता है इसमें से हमें, तो 24, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 24 नंबर्स आएंगे। अगर नहीं भरोसा तो आप कर सकते हैं। देखो, जैसे 44 तो है, इसमें 6 और ऐड करेंगे तो 50 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिस 6 हो गया, फिर 10 और ऐड करेंगे तो 60 तक, और 9 और ऐड करेंगे, 9 और ऐड करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 10 और 6 16, 16 में 9 नहीं होगा, 8 होगा ये हमारा, क्योंकि इनके बीच में पूछा है ना। तो कितना आ गया हमारा, 24 आंसर आ गया। वही हमने निकाला था, बस ये हमने वैसे भी निकाल के देख लिया प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट में क्या पूछा है इसने, 25 एंड 26 इन दोनों का स्क्वायर करके और इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या हमारी लाई करेंगे। अब हमें पता है 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 625, और 26 का, देखो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, मिस 676, ये इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे, 676 माइनस 625, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, अब 51 आया। तो हमें पता है एक और माइनस करना होता है हमें, तो मतलब इन दोनों के बीच में जो नंबर लाई करेंगे वो आएंगे हमारे 50 नंबर्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब है हमारा लास्ट नंबर, एक नंबर दे रखा है इसने 99 एंड 100। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। अब देखो, 99 का स्क्वायर निकालना हमें, हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। इन सबको ऐड कर देंगे, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 8 और 1 9, ये आ गया हमारा 99 का स्क्वायर। और हमें 100 का पता ही है, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। ठीक है, अब 10,000 में से हमें
9801 माइनस करना है। 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे बचा 9 हमारा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गई 0, यहाँ पे 1 बची गया हमारा, ठीक है। और फिर इसमें से एक और माइनस करेंगे तो हमारी कितनी संख्या आ जाएंगी, 198 संख्याएं हमारे इन दोनों के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर था हमारा 6.1 सॉरी एक्सरसाइज 6.1 वो यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। कल हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।